वहीं जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित बस स्टैंड 1 अप्रैल से नई जगह शिफ्ट हो जाएगा। बस स्टैंड के कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है और इस फैसले से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। वो लंबे वक्त से बस स्टैंड हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं यात्री और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में नाराजगी है। जयपुर का नारायण सिंह सर्किल स्थित बस स्टैंड अब नई जगह पर शिफ्ट होने वाला है और ये नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड वो जगह है जहां से खास तौर पर दिल्ली जाने वाली तमाम बसें जो है वह निकलती थी और सुबह से लेकर के रात तक यानी कि लगभग देखें तो 24 घंटे यहां से बसों का संचालन होता था। लेकिन लंबे वक्त से जो स्थानीय लोग थे उनकी यह मांग थी कि यहां से बस स्टैंड जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड की वजह से जो भीड़ लगती थी, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता था, आम लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और पहले भी इस संबंध में जो आदेश जारी किए गए थे उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि ये जो बस स्टैंड है उसके लिए जो तय तय जो ज़मीन है, तय जो स्थान है, उसके अलावा और कहीं भी जो बसें हैं वो खड़ी नहीं होंगी। लेकिन बेतरतीबी से बसें अक्सर यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई देती थी और कई दफ़े 3-3, 4-4 बसें पैरेलली जो है वो खड़ी होती थी और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता था और आम लोगों को भी लोग बताते हैं कि रात रात तक परेशानी होती थी। लेकिन अब जबकि 1 तारीख से ये बस स्टॉप जो है वो नई जगह पर शिफ्ट हो रहा है, तो स्थानीय लोग जो कि लंबे वक्त से इस बात की मांग कर रहे थे, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको काफ़ी संतुष्टि मिली। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बहुत लंबे वक्त से आप लोग इसकी मांग कर रहे थे, अब कितनी संतुष्टि है आपको? मेरा नाम सुरेश टाटीवाला है। मेरा ये ऊपर फ्लैट है, आप दिखाएं यहाँ से। ऊपर ही फ्लैट पे रहता हूँ मैं यहाँ पे। समस्या ये थी कि हम रात रात भर सो नहीं सकते थे, प्रेशर हॉर्न बजते थे, हम अपने गेटों से आ नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, ड्राइवर न्यूसेंस करते थे। अब क्योंकि ऐसा लगता है कि 1 तारीख से अगर बसें बंद हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारी समस्याओं के काफ़ी कुछ हमको निजात मिलेगी। मैं इसके लिए भारत सरकार और मैडम उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी से, जिन्होंने कि मेरे को काफ़ी सहयोग करा, उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। वो मिलेंगे। तो आप भी यहीं स्थानीय निवासी हैं? कहाँ घर है आपका? मेरा भी ये ऊपर वाला फ्लैट मेरा है। वही ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हॉर्न आते हैं, रात भर हम सो नहीं पाते बिल्कुल। तो बेहिसाब यानी गाड़ियाँ बिल्कुल गेट के ऊपर बाहर लगा देते हैं, हम गाड़ी लेके आओ तो अंदर तक नहीं जा सकते, सवारें लेट जाती है। आप गाड़ी लेकर रात में अंदर नहीं जा सकते? हाँ, सवारें लेट जाती हैं यहाँ गेट के बाहर ही, अपना सारा सामान रख लेते, फिर उनको हॉर्न देते रहो, फिर वो हटाते। इतनी परेशानी है। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं या फिर आप बस लेने आए हैं आप? तो आप बताइए, जैसे इन लोगों की बहुत एक मांग थी कि यहाँ से ट्रैफिक का दबाव है, बाकी इनकी अपनी परेशानी आपने सुनी, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ से बस लेते रहे हैं, आप लोगों को क्या? सर, यहाँ नियरेस्ट एसएमएस हॉस्पिटल है, उनके लिए बस के लिए सबसे नियरेस्ट पड़ता है बस स्टैंड ये। और आसपास में जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, बाहर से लोग आते हैं, यूपी से, बिहार से, सब लोगों के लिए नियरेस्ट बस स्टैंड मिलता है। कोई पेशेंट है उसके लिए सबसे पास यही मिलता है बस स्टैंड। अब एक बार जो नियरेस्ट लगता है पैसेंजर को वो यही लगता है, फिर बाद में ट्रांसपोर्ट नगर लाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर अनसेफ है। और यहाँ हमें रहते हुए बहुत साल हो गए हैं और जो दिक्कत हमें जो आई है इन सालों में वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं श्रीमती दया कुमारी का बहुत धन्यवाद। किस तरह की परेशानी होती थी आप लोगों को? सारी रात जगे रहते हैं हम, हॉर्न्स बजते रहते हैं, बसों की ट्रैफिक इस टाइम ऐसी है। रात को आप आइएगा, इन्होंने श्री टाटीवाल जी ने इतनी उन्होंने वीडियोस भेज रखे हैं डिपार्टमेंट को, आप वो देखिएगा कि कितनी दिक्कत आ रही है। हम सालों से परेशान हैं। जाहिर तौर पे जो स्थानीय निवासी हैं उनमें तो खुशी है, लेकिन जो लोग यहाँ से अक्सर बस लेते थे उनको दूर जाना होगा, इसलिए उनके मन में एक असंतोष का भाव भी दिख रहा है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण सिंह सर्किल, जो कि जयपुर का एक प्रमुख सर्किल है, प्रमुख स्थान है, वहाँ पर इस फैसले के बाद ट्रैफिक का दबाव जरूर कम होगा। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।